को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बंधु, आप सभी का जो है हमारे YouTube चैनल में जो है हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम जो है एक विशेष चर्चा जो है आपके बीच करने जा रहे हैं। तो आज वट सावित्री का जो है महान पर्व, विशेष दिन। आज हम इस वीडियो में आपको वट सावित्री के व्रत के बारे में जो है कुछ बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो हमारी सुहागिन माताएं होती है वो वट वृक्ष की पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं। तो ऐसा क्यों करती हैं? ऐसा करने से क्या होता है? तो हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो हमारी सुहागन माताएं होती हैं वो वट वृक्ष की पूजा करने मात्र से जो है अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान ब्रह्मा विष्णु महेश से प्राप्त करती हैं। इसीलिए इस वट सावित्री के दिन हमारी माताएं जगह जगह गांवों में, शहरों में वट वृक्ष की पूजा करते हुए मिलती हैं। नाना प्रकार की सामग्रियों को लेकर के रोली, चंदन, फूल, धूप, अगरबत्ती, मीठा पकवान लेकर के, रोली, कलावा लेकर के जो है वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष पर कलावा बांध करके उसकी परिक्रमा करती हैं। और सभी माताएं बैठ करके वट सावित्री की कथा को पढ़ती है, क्योंकि इस दिन वट सावित्री की कथा सुनने मात्र से अखंड सौभाग्यवती होने का जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसलिए आइए आज हम भी आपको जो है वट सावित्री की सुंदर कथा को सुनाते हैं। बड़ी सुंदर कथा, बड़ी दिव्य कथा श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद के 26वें अध्याय में सत्यवान सावित्री की बड़ी सुंदर अद्भुत कथा आती है। ये सावित्री कौन थी? इनके माता पिता कौन थे? इनके माता पिता का क्या नाम था और कैसे सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ में हुआ? तो आइए इस सुंदर कथा को हम आपको श्रवण कराएं। तो देवी भागवत में कहा गया है, मद्र देश में एक अश्वपति नाम के राजा थे। इनकी धर्म पत्नी का नाम था मालती। लेकिन कहते हैं अश्वपति के वहां कोई संतान नहीं थी। तो तब एक दिन अश्वपति ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और संतान की याचना की। तो गुरु वशिष्ठ ने तब अश्वपति से कहा, राजन, यदि आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप माँ भगवती सावित्री की उपासना कीजिए। तो गुरु के बताए अनुसार जो है राजा अश्वपति ने जो है माँ भगवती सावित्री की आराधना की, पूजा की, अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप इनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और जिसका नाम इन्होंने सावित्री रख दिया। अब तो सावित्री जो है अपने माता पिता के घर में धीरे धीरे सयानी होने लगी। आज अश्वपति ने अपनी बेटी सावित्री को जो है अपने इच्छा अनुसार जो है वर ढूंढने के लिए कहा और सावित्री पिता की आज्ञा को सिरोधारी करके जो है अपने लिए स्वयं वर ढूंढने के लिए जो है सैनिकों को साथ में लेकर के चली। और इधर जैसे सावित्री का जो है जाना हुआ और उधर अश्वपति के सामने जो है नारद जी का आना हुआ और नारद जी और अश्वपति के बीच में जो है वार्तालाप चल रहे थे। सावित्री जब अपने लिए वर ढूंढ करके लौट करके राजमहल में पहुंची, सावित्री ने अपने घर में नारद जी को देखा तो तुरंत माता पिता नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। आज नारद जी ने अश्वपति से पूछ लिया कि राजन, ये आपकी बेटी सावित्री जो है कहाँ से आ रही है? तो आज अश्वपति ने जो है कहा कि देवर्षि, मैंने अपनी बेटी को जो है आज्ञा दी थी कि तुम अपने लिए वर ढूंढ कर के जो है ले आओ। तो इसलिए मेरी बेटी सावित्री जो है वर ढूंढने के लिए गई हुई थी और सावित्री वर ढूंढ करके आ चुकी है।
तो आज नारद जी ने कहा कि राजन, आपकी बेटी किसको वर ढूंढ के आई है? तो आज अश्वपति ने सावित्री से कहा कि सावित्री, तुम सब कुछ बातें जो है नारद जी को जो है सत्य सत्य बताओ कि तुम किसको वर ढूंढ करके आई हो, वो कौन है, किसका पुत्र है? तो आज सावित्री कहती है, सावित्री सारा वृतांत नारद जी को सुनाती है। नारद जी, शाल्व देश में जो है ध्युमत सेन के एक राजा हैं, जिनका एक पुत्र है सत्यवान। लेकिन ध्युमत सेन की दोनों आंखें चली गई, आंखों से दिखना बंद हो गया, तो शत्रुओं ने जो है राजा ध्युमत सेन का सारा राज्य छीन लिया। आज ध्युमत सेन जो है अपने पुत्र सत्यवान को लेकर के वन में कुटिया बना करके रहने लगी। तो हे देवर्षि नारद, मैंने उन्हीं के पुत्र सत्यवान को जो है पति के रूप में चुना है। तो कहते हैं बंधुओं, आज जैसे ही नारद जी ने ये सुना तो अपना माथा पकड़ लिया, कहा राजन, ये तो आपकी बेटी सावित्री ने बड़ी भूल कर दी, जो इसने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है, क्योंकि सत्यवान जो है अल्पायु है, इसकी आयु में केवल 1 वर्ष का समय शेष बचा हुआ है। सावित्री ने कहा, देवर्षि, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सत्यवान अल्पायु हो, चाहे उसकी अभी मृत्यु हो जाए, लेकिन मैं विवाह करूंगी तो केवल सत्यवान के साथ, क्योंकि कन्या एक ही बार जो है अपने जीवन में वर का वर्ण करती है। तो आज कहते हैं अश्वपति ने अपनी बेटी सावित्री का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ में जो है सत्यवान के साथ में कर दिया। अब तो सावित्री अपने सास ससुर अपने पति की सेवा करने लगी, और नारद जी की कही हुई बात सावित्री के दिलो दिमाग में बैठी हुई थी। अब उसने देखा कि आज से जो है 4थे दिन मेरे पति सत्यवान की जो है मृत्यु होने वाली है, क्योंकि देवर्षि नारद ने ऐसा कहा है। अब सावित्री ने क्या किया, 3 दिन का उपवास रखा, निराहार रह करके सावित्री ने व्रत किया। तो आज सावित्री ने जो है बड़ वृक्ष के नीचे बैठ करके जो है 3 दिन का निराहार रह करके व्रत किया, अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए। अब 3 दिन व्रत करके जैसे सावित्री घर लौटी, 4था दिन चल रहा था, तो आज 4थे दिन जो है सत्यवान ने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के जो है कुल्हाड़ी पकड़ कर के जो है वन में समिधा काटने के लिए जाने लगा। तो आज सावित्री ने जो है अपने पति सत्यवान के चरण पकड़ लिए, कहा, पतिदेव, आज तक मैंने आपसे जीवन में कभी कुछ नहीं कहा, तो आज मैं आपसे जो है प्रार्थना करती हूँ कि आज अपने साथ में आप वन में जो है मुझे भी अवश्य ले जाइए। सत्यवान ने कहा, देवी सावित्री, मैं आपको वन में अवश्य ले जाऊंगा, लेकिन आप पहले मेरे माता पिता की आज्ञा ले लो। तो आज सावित्री ने जो है अपने सास ससुर की आज्ञा ली और अपने पति सत्यवान के साथ में वन में समिधा काटने के लिए चली गई। आज जैसे ही सत्यवान जो है पेड़ में समिधा काटने लगा, तो आज सत्यवान के सिर में इतनी जोर से पीड़ा होने लगी। सत्यवान पेड़ से नीचे उतरा और सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख करके जो है सहलाने लगी। तो इतने में आज सावित्री ने क्या देखा, एक विकराल पुरुष को अपनी ओर आते हुए देखा, जिसने शरीर पर लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तो आज जब सावित्री के निकट वो पुरुष आया, तो आज सावित्री ने पूछ लिया कि देव, आप कौन हैं? आप इस समय यहाँ पर क्यों आए हैं? आप कौन हैं? तो तब उस पुरुष ने कहा कि देवी, मेरा नाम है यमराज, मैं यमराज हूं, मैं आपके पति के प्राणों को लेने के लिए आया हूं, क्योंकि आपके पति की आयु जो है समाप्त हो चुकी है।
तो इतना कहकर जैसी यमराज ने आज सत्यवान के प्राण खींचे और प्राण सत्यवान के प्राणों को लेकर के यमराज जाने लगे, तो आज पीछे पीछे सावित्री भी जाने लगी। कुछ दूर जाकर के जब यमराज ने पीछे मुड़ कर के देखा तो सावित्री पीछे चली आ रही थी। तो आज यमराज ने सावित्री से कहा, अरे देवी सावित्री, तुम कहाँ जा रही हो? अरे सावित्री, तुम लौट जाओ, क्योंकि आपके पति सत्यवान की मृत्यु हो चुकी है। आज सावित्री हाथ जोड़ करके कहती है कि भगवान, मैंने तो यही सुना है कि नारी के लिए सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है तो बड़ा धर्म यही है कि पत्नी अपने पति का ही अनुसरण करे और पति का अनुसरण करना ही जो है एक पतिव्रता नारी के लिए सनातन धर्म है। तो बंधु, आज सावित्री की ये बात सुनकर के जो है यमराज बड़े प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा, सावित्री, तुमने तो जो है धर्म सम्मत बात कही है, इसलिए सावित्री मैं आपकी बातों को सुनकर के प्रसन्न हो गया हूं। इसलिए सावित्री, तुम जो चाहती हो वरदान मांग लो। यमराज ने सावित्री से जो है 4 वरदान मांगने के लिए कहा। तो आज सावित्री ने सबसे पहला वरदान मांगा। कहा, देव, यदि आप मुझे कुछ 4 वरदान देना चाहते हैं तो उनमें से मेरा पहला वरदान ये है कि जो मेरे सास ससुर की नेत्रों की दृष्टि चली गई है, तो मेरे सास ससुर की नेत्रों की दृष्टि जो है पुनः लौट करके उनको प्राप्त हो जाए, मेरे सास ससुर को आंखों से दिखाई देना शुरू हो जाए। और दूसरा वरदान, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य पुनः उन्हें प्राप्त हो जाए। और हे देव, तीसरा वरदान मुझे आप ये दे दो, क्योंकि मेरे पिता अश्वपति के कोई पुत्र नहीं, इसलिए मेरे पिता अश्वपति के वहां भी जो है 100 पुत्र होने का वरदान अब दे दो। आज यमराज ने जो है तथास्तु कह दिया। जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर के जाने लगे, सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, अब क्यों चली आ रही हो? सावित्री ने कहा कि देव, अभी एक वरदान देना आपका बाकी है। तो यमराज ने कहा, देवी मांग लो, वो चौथा वरदान भी आप मांग लो। तो आज सावित्री ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पति सत्यवान के द्वारा जो है मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद आप दे दो। आज यमराज ने तथास्तु कह दिया। अब जैसे ही सत्यवान के प्राणों को लेकर के यमराज जाने लगे, सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। तो आज यमराज ने पीछे मुड़ करके देखा, सावित्री पीछे चली जा रही थी। तो आज यमराज ने कहा, सावित्री, अब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तो आज सावित्री ने कहा कि देव, आपने मुझे 4 वरदानों में से एक वरदान दिया है। सत्यवान के द्वारा मुझे पुत्र होने का वरदान आपने दिया है। तो हे देव, आप मेरे पति के प्राणों को तो ले जा रहे हैं और मुझे वरदान देते हैं कि सत्यवान के द्वारा तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो हे देव, मुझे पुत्र प्राप्त कैसे होगा जब तक आप मेरे पति के प्राणों को जो है लौटाते नहीं? तो इसीलिए बंधु, आज यमराज ने सावित्री को 4 वरदान दिए। पहला वरदान, सास ससुर को नेत्र की ज्योति प्राप्त हो। दूसरा वरदान, सास ससुर को खोए हुए राज्य की प्राप्ति हो। और तीसरा वरदान, अश्वपति के वहां 100 पुत्रों की प्राप्ति। और चौथा वरदान, सत्यवान के द्वारा सावित्री को पुत्र प्राप्ति का वरदान। इसीलिए बंधु, हमारी माताएं बहनें बट सावित्री के दिन जो है बड़ वृक्ष की पूजा करती है, आराधना करती हैं, कलावा बांध करके बड़ वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, आरती उतारती हैं। तो आज सावित्री के कहने पर जो है यमराज ने जो है सावित्री को जो है सत्यवान
के प्राणों को लौटा दिया। आज सत्यवान जो है सावित्री की पतिव्रता धर्म के कारण पुनः जीवित हो गया। देखो बंधु, ये है एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति। ये पतिव्रता स्त्री अपने मरे हुए पति को भी जीवित कर सकती है। आज सावित्री ने ये साबित कर दिया। अरे पतिव्रता स्त्री क्या नहीं कर सकती बंधुओं। आपने श्रीमद् भागवत में कथा आती है, माता अनुसुईया ने जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है छोटे से 5 वर्ष के बालक बना दिया। अरे हमारे भारत की जो है मातृशक्ति में इतनी शक्ति है, देवताओं को भी जो है मानव बना सकती है। ये शक्ति है तो हमारे भारत की इन माताओं में है। अरे नर से नारायण बनना ये तो सरल है महाराज, नर से नारायण बनना सरल है, लेकिन जो कोई नारायण को नर बना दे ये केवल शक्ति है तो हमारी माताओं के अंदर है, हमारी माताओं के अंदर है। तो इसीलिए हम भारत की सभी माताओं को बारंबार प्रणाम करते हैं। तो बंधुओं, आज ये सावित्री और सत्यवान की कथा हम और आप लोगों को एक नया संदेश दे करके जाती है कि यदि आज भी हमारी माताएं अपने मन वचन क्रम से यदि अपने पति की सेवा करती हैं, पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं, तो ऐसी हमारी माताएं यमराज से भी जो है अपने पति के प्राणों को जो है लौटा करके ला सकती हैं। ये शक्ति हमारी माताओं के अंदर। तो बंधुओं, इसलिए जो है मेरा सभी से जो है माताओं से बहनों से नम्र निवेदन, क्योंकि ये मानव का जीवन हम और आप लोगों को इसीलिए मिला हुआ है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्म ततो जय हो। जहाँ धर्म रहता है वहीं पर जय होती है, विजय होती है महाराज। तो इसलिए हमेशा जो है धर्म के मार्ग पर चलें, अपने पति का अनुसरण करें और पतिव्रता धर्म का पालन करें। यही धर्म है, क्योंकि हम और आप लोग सनातन धर्म के लोग हैं। तो इसलिए बंधु, मैं फिर एक बार आपसे कहता हूं कि कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करे आप जैसा। तो इसलिए आज मेरा वट सावित्री के दिन जो है आप लोगों से यही संदेश। सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।